जब आपकी फिल्म आई कमीने, आई थिंक 2009, सडन ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ा कलाकार इंडस्ट्री को मिल गया है। आपने अवार्ड भी स्टारडस्ट वगैरह कुछ हाँ, नॉमिनेशंस वगैरह जीते। नॉमिनेशंस हाँ, में आपको आए थे। बेस्ट न्यू कमर। हाँ, लेकिन उसके बाद कुछ तस्वीर धुंधली पड़ती गई और आप कहीं खो से गए। और मुझे लगता है कि वो कुछ वर्ष, 10-11 वर्ष आप ढूंढने में मिल नहीं रहे थे इंडस्ट्री को, या आपने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। उन्हीं 11 सालों में आपने क्या किया? वो मेरे ख्याल से आपका डार्क फेस था या नहीं? काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है एक्चुअली। मैं एक्चुअली रंगमंच से हूँ। ठीक है, मैंने बहुत कस के थिएटर किया है लाइफ में। और मैं दुनिया के सारे जितने बहुत कोनों में जाके थिएटर किया है। तो मैं रॉयल शेक्सपियर कंपनी के साथ कम्युनी से ठीक पहले मेरी अपनी थिएटर कंपनी थी। मैं बॉम्बे में नाटक वगैरह डायरेक्ट करता था। काफ़ी सारे आज के मशहूर कलाकार मेरे कंपनी में थे जो आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे साथ नाटक करते थे। और मैं रॉयल शेक्सपियर कंपनी के साथ मैं शेक्सपियर कर रहा था, तो 3 साल मैं इंग्लैंड के भ्रमण पे था। अच्छा। तो मैं इंग्लैंड में था, अच्छा। लंदन में रहता था, वहाँ पे मैं नाटक कर रहा था। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, बहुत जगह घूमा। तो मुझे नाटक का, और ये 2008-9 की ही बात है। और मुझे नाटक का एक नशा था। अभिनय जो मुझे लगता है अभी, जो जिस तरह का मुझे रिस्पांस स्टेज पे मिलता था जब मैं स्टेज पे उतरता था, मेरे स्टेज पे फैंस होते थे अच्छा। जो मेरे नाटक देखने आते थे। और बहुत ही शानदार शो होता था, और ऊपर वाले की दया से मैं ठीक ठाक अच्छी एक्टिंग भी करता था। अच्छा। उस दौरान मुझे जब कमीने मिली तो मैं उसके लिए रेडी नहीं था एक्चुअली। अच्छा। मुझे मुकेश छाबड़ा और हनी त्रेहान, तो एक दिन मुझे मुकेश छाबड़ा ने फ़ोन किया कि विशाल जी एक फ़िल्म कर रहे हैं, उसमें बहुत अच्छा रोल है, तू कर ले। तो मैं उस टाइम पे यहाँ वहाँ घूम रहा था, और मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। मैं ईमेल पे ही सब बातें होती थी। तो मैं ऑडिशन दे के चला गया। और जब वो फिल्म मुझे मिली, और दूसरा राउंड में मैं बताऊंगा कि क्या कैसे आप वो 11 साल क्या थे मेरे। तो क्या था कि विद अंडरस्टैंडिंग, तो जब मुझे वो रोल मिला तो विशाल भारद्वाज का, मैं उनका बहुत बड़ा इतने बड़े डायरेक्टर। बड़े डायरेक्टर, उनके साथ पहली फिल्म करने का मौका मिला। और ऊपर वाले की दया से मैंने वो रोल किया। लेकिन उस रोल का क्या इफेक्ट होगा या क्या प्रभाव होगा ये मुझे नहीं पता था। मैंने पूरी जान से वो रोल कर दिया, और वो छोटा सा रोल था एक्चुअली। वो ऐसा पूरी फिल्म में वो 10-12 मिनट का रोल रहा होगा। लेकिन काफी लेकिन इम्पैक्टफुल था वो रोल। हाँ, और फिर वो उसका जो इम्पैक्ट आया, जो फिल्म रिलीज हुई, और उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था। ना, कुछ नहीं था। ठीक है, अभी जैसे कोई फिल्म हिट होती है और किसी कोई किरदार जब लोग समझने लगते हैं, तो वो ऐसा वायरल होता है कि वो रातों रात स्टार बन जाता है, स्टार। कि लोग उसको जानने लगते हैं, और रीशेयर हो रहा है, सब हो रहा है, फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर और यहाँ पे। उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके बावजूद जब वो फिल्म निकली और वो गाना हिट हुआ, और लोग मेरे अभिनय की तारीफ करने लगे, और मेरे डांस की तारीफ करने लगे, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या क्या हुआ। हो रहा है, सडन क्या हो गया? हाँ, मतलब बेस्ट न्यू कमर तो मतलब जितने बड़े बड़े हीरोज हैं, बड़े बड़े सितारे हैं, सबको बेस्ट न्यू कमर का पहला नॉमिनेशन मिलता है। वो नॉमिनेशन मुझे मिला। उसके बाद ये हुआ कि वो बहुत बड़ा हिट हुआ। लेकिन कई बार आपके लाइफ में ऊपर वाले ने कुछ और सोच रखा होता है। आपके प्लान कुछ भी हो, आप कुछ भी करना चाहें। जैसे मेरे लाइफ में ये प्लान नहीं था कि मैं बहुत बड़ा सिनेमा का सितारा रातों रात बन जाऊंगा, या मैं फिल्मों में काम करूँ। मेरा शौक था, और मेरी इच्छा थी कि मैं नाटक ही करता रहूँ। मेरा मन था कि मैं लंदन में ही रह जाऊँ, और वहाँ पे नाटक करूँ मैं, ब्रिटिश थिएटर, जो मैं करना भी चाहता था और शायद आगे जाके करूँगा भी। तो वो जब हुआ तो मुझे समझ में नहीं आया कि करना क्या है अभी। फिल्मों में रोल करना है कि थिएटर में वापस जाऊं, तो मुझे समझ में नहीं आया।
तो अब मैं वो छोड़ के ये फिल्म करने आ गया था। मैं वहाँ पे लंदन में अपना छोड़ दिया सब। छोड़ दिया मैंने सब। ओके। तो मैं अब यहाँ आ गया, अब मैं फिल्में कर रहा हूँ। अब फिल्में कर रहा हूँ, जिस तरह के रोल मुझे मिल रहे थे वो मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। तो मैं बेरोज़गार हो गया। तो और क्या होता है कि आपके साथ ना एक मशीनरी भी काम करती है। तो मेरे पास कोई मशीनरी नहीं थी। एक मैनेजर होता है, हाँ। कोई गॉडफादर आपके सर पे हाथ रखता है, कोई पब्लिसिटी करता है, कोई आपको मेकअप करता है, कोई एक टीम होती है, ये होती है। और मैं अकेला था, तो ना मेरे को कोई एडवाइस देने वाला था, ना कुछ था। तो मैं वापस थिएटर में चला गया। उसके बाद मैंने फिर से अपनी थिएटर कंपनी चालू की और फिर उसके बाद 4-5 साल मैंने फिर थिएटर किया। तो वो बॉम्बे में ही या फिर बॉम्बे में। बॉम्बे में? बॉम्बे में मैंने फिर से थिएटर किया। मैंने एक बर्तोल ब्रेख्त करके जर्मन प्ले राइट, उनका एक प्ले किया 2 साल, वो उसके शोज़ किए। हाँ। राइज एंड फॉल ऑफ सिटी, महागनी। उसके बाद मैंने सैमुअल बेकेट का एक बहुत मशहूर प्ले है वेटिंग फॉर गोडो, वो किया मैंने डायरेक्ट। तो 4-5 साल फिर उसमें ही चले गए। और मैं और मुझे वो रोल ही नहीं मिल रहे थे कि मैं क्या करूं। फिर मुझे एक फिल्म मिली डी डे, निखिल अडवाणी, उन्होंने मुझे बुलाया। और उस दौरान आपने छोटे छोटे रोल काफी फिल्मों में किए हाँ, आपने। रंग दे बसंती में भी। रंग दे बसंती एक्चुअली कबीने से पहले आई थी, उस टाइम मैं कॉलेज में था। हाँ। तो वो ऑडिशन हुआ, ओपन ऑडिशन, तो मुझे एक रोल मिल गया। लेकिन मैं अपनी पहली फिल्म कमीने को मानता हूँ क्योंकि उसमें एक पूरा मैं तैयारी के साथ मैंने काम किया था। तो वो कमीने के बाद ऐसा हुआ कि ना तो रोल आ रहे थे और घर भी चलाना था। और उस टाइम रोल पे आ रहे थे या आप जो सोच रहे थे वैसा हाँ, मनपसंद रोल नहीं आ रहे नहीं थे। आ रहे थे? तो मुझे लगा कि अच्छी फिल्म में छोटा रोल करूं, इससे अच्छा है कि बड़ी फिल्म में लीड रोल करके, जो मुझे लग रहा था कि ये फिल्म अच्छी नहीं बन पाएगी, उसमें ना करके मैं अपने आप को क्या होता है कई बार एक अभिनय का पैमाना इतना ही होता है, अभिनेता का एक जीवन होता है ना, एक तो उसमें आप कितना धीरे धीरे खर्च करेंगे ना, वो बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग 6-7 साल में सब कुछ सारे जौहर दिखा देते हैं फिर गायब हो जाते हैं। तो ऊपर वाले ने मुझे समझाया कि रुक जा अभी। तो फिर मैं रुक गया और फिर मैं खोया नहीं, मैं अपने आप को मैंने इंटरनलाइज कर दिया। मैं घर पे ही बैठ गया। मैं फिर 2-4 फिल्म जो आती थी उसमें छोटे छोटे रोल करता था, जो मुझे डायरेक्टर अच्छा होता था। जैसे बुद्धदेव दास गुप्ता के साथ काम किया, फिर संजय गुप्ता, निखिल अडवाणी, इम्तियाज़ अली, सुभाष घई, राजा मेनन। तो इन लोगों के साथ काम करके मैंने बहुत सीखा। हालांकि रोल सब छोटे थे और फिल्म कई बार चली नहीं चली वो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं किसी तरह मुझे लगा कि मुझे अपनी गाड़ी को मोशन में रखना है। शायद वो प्रसिद्धि नहीं मिल रही है मुझे, अपने आप को मुझे टूटने नहीं देना है। तो मैं करते गया करते गया करते गया करते गया। फिर प्रकाश जी ने मुझे एक दिन बुलाया और मुझे आश्रम मिली, और फिर उसके बाद वो जो आश्रम फटा, पूरी सिनेरियो चेंज। तो फिर OTT आ गया। फिर OTT में लोग मुझे एक एक बड़ा स्टेज मिल गया। फिर मैं उसमें क्या हो रहा था कि मुझे बस चॉइसेस भी थे कि मैं क्या करना चाहता हूँ और क्या रोल करना चाहता हूँ, वो मुझे चुनने का मौका ऊपर वाले ने दिया। लेकिन इस दौरान जो 10-11 साल थे मैं घर पे तैयारी कर रहा था।